अंतरिक्ष से हमारी धरती को देखो। यहाँ छोटी है, सुंदर है, जीवित है। यहाँ कोई दीवार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई देश नहीं है। सिर्फ एक घर है। यह घर हमारी पृथ्वी है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देती है, पीने के लिए पानी देती है, खाने के लिए भोजन देती है, जीने के लिए जीवन देती है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह हमारा एकमात्र घर है। धरती जीवित है। नदियाँ खून की तरह बहती है, जंगल फेफड़ों की तरह सांस लेते हैं। हर पेड़, हर नदी, हर जीव एक ही सिस्टम का हिस्सा है। यह ऐसा सिस्टम जो जीवन को चलाता है, जो हमें जिंदा रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने सोचना शुरू किया कि सिर्फ इंसान की महत्वपूर्ण है, कि सिर्फ इंसान को जीने का हक है। और धीरे धीरे हमने बाकी जीवों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन यह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है। यह घर उनका भी है, जानवरों का, पक्षियों का, पेड़ों का। यह उनका घर भी है, जितना हमारा है। बहुत पहले इंसान प्रकृति के साथ रहते थे। हम उतना ही लेते थे जितनी जरूरत होती थी। हम धरती का सम्मान करते थे। हम एक बात समझते थे, हम प्रकृति से अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा है। लेकिन इंसान बढ़ा और हमारी ज़रूरतें उससे भी तेज़ बढ़ी। हमने मशीनें बनाई, हमने शहर बनाए, हमने आराम और तरक्की का पीछा किया और धीरे धीरे हमने धरती से अपना रिश्ता भूलना शुरू कर दिया। हमने घर बनाए, कंक्रीट की दीवारें, स्टील की इमारतें, और हमने उन्हें अपनी दुनिया कहा। इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ी, शहर फैलते गए, जंगल खत्म होते गए। जब हम पेड़ काटते हैं तो हम इस धरती के फेफड़े काटते हैं। जब हम नदियों में जहरीला केमिकल कचरा और प्लास्टिक डालते हैं तो यह ऐसा है जैसे हम इस धरती को जहर दे रहे हैं, जैसे हम इसे बीमारी दे रहे हैं। हम खेती की जमीन को खत्म कर रहे हैं ताकि वहां फैक्ट्री और घर बना सके। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारा सारा खाना इसी मिट्टी से आता है। जब हम मिट्टी को नष्ट करते हैं तो हम अपने खाने को नष्ट करते हैं। जब हम जंगल खत्म करते हैं तो हम फूड चेन को तोड़ते हैं। जब फूड चेन टूटती है तो पूरा सिस्टम टूट जाता है और तब हम भी सुरक्षित नहीं रहते। जैसे जैसे हम ज्यादा लेते हैं, धरती के पास देने के लिए कम बचता है। पानी कम हो जाता है, जमीन सीमित हो जाती है, तेल और खनिज कीमती बन जाते हैं, और फिर लोग लड़ते हैं। देश लड़ते हैं जमीन के लिए, तेल के लिए, खनिज के लिए। युद्ध शुरू हो जाते हैं, सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए। हमारे हर काम जुड़े हुए हैं। प्रकृति को नुकसान असंतुलन पैदा करता है, असंतुलन दुख पैदा करता है, और दुख संघर्ष पैदा करता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। 1970 में लाखों लोगों को यह समझ में आया। वे एक साथ आए, ना ताकत के लिए, ना पैसे के लिए, बल्कि जीवन की रक्षा के लिए। यहीं से पृथ्वी दिवस की शुरू हुआ। एक चेतावनी, एक याद दिलाना, और एक मौका अपने रास्ते को बदलने का, अपने ही विनाश से बचने का। आज धरती हमें साफ संकेत दे रही है। बाढ़, आग, तूफान, सूखा बार बार हो रहे हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि हमारा घर खतरे में है। एक किसान अपनी फसल खो देता है क्योंकि नदी सूख चुकी है, मिट्टी खराब हो चुकी है, पानी जहरीला हो चुका है, मौसम बहुत कठोर हो गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यहाँ दुनिया भर में हो रहा है। और यह हो रहा है क्योंकि हमने अपना असली घर भूल गए। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हमारा असली घर कंक्रीट का नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है, स्टील का भी नहीं है। यह जीवन से बना है। हम खेती की जमीन बचा सकते हैं, हम मिट्टी को बचा सकते हैं, हम जंगल वापस ला सकते हैं, हम नदियों को साफ कर सकते हैं, हम हर जीव की रक्षा कर सकते हैं इस धरती पर। क्योंकि उन्हें बचाना मतलब खुद को बचाना है।
हमारा असली घर यह पृथ्वी है। हमारा असली परिवार हर जीव है। अपने घर को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, धरती को बचाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।